हेलो फ्रेंड्स, आप सब तो जानते होंगे अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन में दोनों देशों की स्पेस एजेंसियों ने काफ़ी तरक्की की थी और 1969 में नासा की स्पेस फ्लाइट अपोलो 11 के जरिए इंसान पहली बार चांद पर कदम रखा था। तब हमारे देश भारत गरीबी और भूखमरी जैसे समस्याओं से जूझ रही थी और आज करीब 50 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नाम पर 96 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 66 लॉन्च मिशन और दुनिया भर की 28 देशों की कुल 237 फॉरेन सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, कैसे इसरो ने इतना कम समय में इतनी बड़ी सफलताओं को हासिल कर पाए हैं, तो चलिए जानते हैं इसरो की शुरुआती दिन से लेकर आज तक का सफर। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो जरूर ऑन कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन एग्जैक्ट उसी टाइम मिले जब मैं अपलोड करूंगा। सन 1962 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू और भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन हुआ था। बाद में सन 1969 में नाम बदलकर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर भी बोला जाता है। 1960 के दशक में उनको नासा के साथ काम करने पर पता चला कि सैटेलाइट के मदद से कम्युनिकेशन और सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत आसानी से हो जाती है। उसके बाद से उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी पर जोर दिया था। शुरुआती समय में इसरो के पास ज्यादा आर्थिक फंड ना होने की वजह से रॉकेट और सैटेलाइट्स को साइकिल या बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भारत का ज्यादातर ध्यान प्रैक्टिकल मिशन पर थे, यानी जो सीधा आम जनता को फायदा पहुंचे। 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत यूनियन की कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च किया गया था। फिर कुछ साल बाद 1980 में खुद की बनाई हुई लॉन्च व्हीकल SLV-3 की मदद से रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। स्पेस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में इसरो को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, कभी फंड की कमी की वजह से तो कभी टेक्नोलॉजी के पीछे होने की वजह से। लेकिन फिर भी इसरो धीरे धीरे एक के बाद एक सफलता हासिल करता चला गया, जिसमें चंद्रयान मिशन और पहली प्रयास में सफल मंगलयान मिशन। दुनिया की किसी भी देश का स्पेस एजेंसी ने पहली बार में मंगल ग्रह पर जाने पे असमर्थ रहा। इसरो के पिछले 40 साल की फंड नासा की 1 साल से कम थे, लेकिन आज इसरो दुनिया की एक सुपर पावर स्पेस एजेंसी बन चुकी है। फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करके इसरो ने बीते 5 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया है। इसरो में आज 17,000 से भी ज्यादा कर्मचारी और साइंटिस्ट काम करते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर भारत के हाईटेक सिटी बेंगलुरु में स्थित है और देश भर में कुल 13 यूनिट्स काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो के साइंटिस्ट किसी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आते, बल्कि इनमें सिर्फ 2% IIT ग्रेजुएटेड होते हैं। लेकिन इनमें दिल से कुछ नया करने का जुनून ही आज इसरो को इतनी ऊंचाई पे खड़ा किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV आने के बाद इसरो की लॉन्च कैपेसिटी काफी बढ़ गई है। 2017 में इसरो ने PSLV की मदद से 104 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाया था। इसरो की मार्स मिशन की कुल खर्चा आया था अनुमानिक 450 करोड़ रुपया, जो कि एक हॉलीवुड मूवी की बजट से भी कम थे। इसरो ने चंद्रयान मिशन की सफलता से उत्साहित होकर चांद की वातावरण को और अच्छे से समझने के लिए चंद्रयान मिशन 2 पर भी काम कर रही है और मंगलयान 2 पर भी काम कर रही है। इसरो का आदित्य L1 जो एक सोलर मिशन है, उस पर भी काम कर रही है और इस मिशन का मेन उद्देश्य होगा सूर्य के तापमान सेंटर की तुलना में बाहरी वातावरण में इतना ज्यादा क्यों है, जिसका पता लगाना, और ये मिशन 2019 या 2020 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, बेशक इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नहीं है, लेकिन फंड की कमी के बावजूद भी इसरो सबसे तेजी से तरक्की करने वाली स्पेस एजेंसी है। इसरो ने तूफान और बाढ़ जैसे आपदाओं के बारे में पहले से सूचित करके बहुत लोगों की जानें बचाई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी देश हित में काम करते जा रहा है। दोस्तों, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है, इसरो की फंडिंग में सरकार को और भी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि इसरो अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाए, क्योंकि इसरो पैसों के लिए नहीं
बल्कि देश के लिए काम करते हैं। दोस्तों आपका क्या विचार है? 2 लाइन कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।